दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं ये बताने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और स्टोरी शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कबीर पिया की बात सुन गुस्सा हो जाता है और उठकर बाहर निकल जाता है। पिया भी अब रिलैक्स हो जाती है और आराम से अपने पेट पर हाथ रख आराम करने लगती है। वहीं कबीर भी निकलकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है जहां बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और वहीं जाकर सोफे पर लेट जाता है। लेकिन लेटते वक्त उसकी नज़र कुछ यूनिक बुक्स पर जाती है तो वो उठकर उनमें से एक बुक उठा उसे पढ़ने लगता है। वहीं आकाश और शिवी भी उठ चुके थे। शिवी उठने ही वाली थी कि उसके हाथ में कुछ फंस जाता है। वहीं आकाश की नींद भी खुल जाती है और वो कहता है, कहाँ जा रही हो? अरे वॉशरूम जाना है। सारी रात तुम ये हथकड़ी मेरे हाथों में बांधे रहे, खोलो इसे। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कहीं भाग जाती तो इसलिए ज़रूरी था। मेरी नींद लग गई, होश नहीं रहता इसलिए ज़रूरी था तुम्हारे साथ ये करना। अच्छा ठीक है, अब खोलो जल्दी इसे, जल्दी जाना है। ये कहकर शिवी अपने पैर पटकने लगती है। वहीं ये देखकर आकाश जल्दी उठ खड़ा हो जाता है और कहता है, रुको रुको, बस हो ही गया। और ये कहकर वो जल्दी से शिवी का हाथ खोल देता है। वहीं शिवी जल्दी से भागकर गेट की तरफ जाती है और ये देखकर आकाश हैरानी से नज़रों से बस उसे ही देखे जा रहा था। क्या लड़की है, इतनी फास्ट। वो वापस आती और आकाश से कहती, इधर आओ। आकाश कहता है, क्या हुआ? मुझे अब बोलो भी अब। और शिवी कहती है, मेरे पीरियड। ओ, तो तुम्हारे पीरियड आ गए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अरे बिना अकल के ढोर इंसान, इस हालत में क्या करना चाहिए तुम्हें? आकाश कहता है, आई हैव नो आइडिया। तुम प्यार करने चले हो लेकिन लड़कियों के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना? अरे तो तुम बताओ ना। मैं कभी इस सब से बाहर नहीं गया, मैं तो सिर्फ अपना बिजनेस देखता था, ना कि लड़कियों को जब ये होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं क्या बता दूँ। वो तुम्हारे बैग में क्यों नहीं रखती कुछ? लड़कियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, कब क्या हो जाए क्या पता। मैं कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारे लिए, मैं अभी किसी से मंगवा देता हूँ। ये सुन शिवी कहती है, जानती सब हो तो इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम एक लड़की हो। दिमाग में आया कुछ? अरे तुम्हारा दिमाग अपने पास रखो, जाकर जल्दी मेरे लिए पैड लाओ। नेवर, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम वेट करो, अभी आता ही होगा। शिवी कहती है, यही है तुम्हारा प्यार? तुम मेरे लिए पैड भी नहीं ला सकते? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? प्लीज़ आकाश, समझो मेरी कंडीशन। ये कहकर वो आकाश कहता है, तुम भाग गई तो फिर तुमने वही बात बोली, जाओ जल्दी। ये कहकर वो आकाश को वहाँ से कैसे भी करके भेज देती है। लेकिन आकाश मूर्ख नहीं था, वो पिया के पास जाता है। पिया, ओ पिया। लेकिन पिया सोई थी। आकाश पास जाते हुए कहता है, जरा अपनी भाभी पर नज़र रखना, चलो मेरे साथ। लेकिन पिया कहती है, आप दादी से कह दीजिए भैया, अभी मेरा पेट दर्द हो रहा है। आकाश कहता है,
कमाल है, सबको एक ही साथ दर्द हो रहा है। चलो कोई नहीं, मैं अभी आता हूँ। और शिवी का दरवाज़ा लॉक कर मार्केट निकल जाता है। वहीं शिवी जब देखती है आकाश गया तो जल्दी से बाहर निकल कहती है, चलो ये आइडिया काम कर गया, मगर निकल कहाँ से जाऊँ? वो तो गेट लॉक कर गया है और यहाँ से मैं कैसे निकल लूँ? तभी उसकी नज़र कमरे के बेड के पास खिड़की पर पड़ी और वहाँ जाकर देखती है तो कहती है, अगर यहाँ से नीचे उतरी तो सीधा ऊपर ही जाऊँगी, कैसे करूँ? शिवी अपनी होशियारी से कुछ जुगाड़ करके उस खिड़की से नीचे उतर जाती है और आकाश तो अभी सीढ़ियों से नीचे ही नहीं उतर पाया था जितनी स्पीड से शिवी ऊपर से नीचे उतर आई थी। वो इस खेल में मास्टरमाइंड थी। वहीं आकाश कहता है, दादी वो शिवी ऊपर है, मैं उसे लॉक करके आ गया हूँ, आप देखना कहीं भाग ना जाए। ए सुन, दादी कहती है, तुम पागल हो, उसे लॉक क्यों कराए? मैं जाती हूँ, मैं रहूँगी उसके पास, तुम जाओ। और एक कहकर दादी शिवी की तरफ जाने लगती है। वहीं कबीर स्टडी रूम में बुक रीड कर वापस पिया के कमरे में जाने लगा। उसे याद आया उसकी और पिया की क्या बात हुई थी, तो वो दोबारा लौट कर जाने लगता है। लेकिन वापस जाता है तो देखता है पिया अभी भी बेड पर बैठी हुई है, अपने पेट को पकड़े हुए बैठी थी। ये देखकर कबीर को लगता है शायद उसे दर्द हो रहा है और वही रूम में जाकर उसे पेन किलर निकाल कर देता है। वहीं पिया कहती है, आप यहाँ क्यों आए? लेकिन कबीर कुछ नहीं कहता और पिया का मुंह खोल उसके मुंह में दबा रख पानी का गिलास उसे दे देता और पिया भी वो दवा निगल जाती। कबीर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे पिया की अंदर ही अंदर बहुत फिक्र हो रही थी। ये सब देखकर पिया कहती है, कबीर जी ने मुझसे बात नहीं की, मुझे इतना दर्द हो रहा है फिर भी बात नहीं की। अब गुस्साई और पिया अब गुस्साई और जोर से चीखती है, कबीर जी। वहीं कबीर ये सुन बौखला सा गया, अचानक से क्या हो गया, और जल्दी भागकर पिया के पास जाता है। पिया को उदास देख कबीर, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? आपको शर्म नहीं आती? मैं यहाँ दर्द में हूँ और आप मुझे यूं ही छोड़कर चले गए। तो तुम्ही ने तो कहा था डॉल कि मुझसे दूर रहना, तो मैं तो बस तुम्हारी ही बात मान रहा था, इसमें मेरी क्या गलती? वहीं पिया कहती है, मैंने कहा और मान लिया, कभी मेरी बात आपने मानी है जो ये भी मानी? हाँ, मैंने किस करने की मना किया? नहीं मानी, बार बार मना किया, नहीं मानी, और कल भी मना किया तो भी नहीं मानी, अब क्या हो गया जो मान ली? कबीर कहता है, तुम ही मुझे खुद से बार बार दूर भेज देती हो। मुझे भी कहाँ तुमसे दूर रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम हर बार मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। मैं भी क्या करता, बार बार तुम्ही बोलने से मुझे भी चिढ़ हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ तुम भी अपने प्यार का पहल मुझसे करो। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती से नहीं, तुम्हारी मर्जी से प्यार करना है, वो तुम करने नहीं देती, फिर तुम बोलती हो दूर जाओ। अब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन पिया कबीर का हाथ पकड़ कहती है, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन आप बस मेरे पास सोया करो ना, और कुछ मत किया करो। देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है,
कबीर पिया का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, टॉल थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ये ज़रूरी है। जिसको तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। ओके, अब तुम आराम करो, मुझे क्राउन पैलेस होटल जाना है। कल मीटिंग बिहार ने की थी, उसकी सारी डिटेल्स लेने, कल की सारी फाइल्स जमा करनी होगी और कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं, उन्हें भी पूरा करना है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। बही पिया कहती है, ओके, फिर कब आओगे? जल्दी ही आ जाऊँगा। कबीर नीचे जा रहा था तो रास्ते में दादी मिल जाती है और कहता है, दादी आप कहाँ जा रही हैं? अरे तेरा दोस्त आकाश पागल हो गया है, क्या बताऊँ, बस शिवी की ही रखवाली करता रहता है। कबीर कहता है, दादी प्यार ऐसे ही होता है। चलिए मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मुझे काम है कुछ, उसी के लिए जा रहा हूँ, आता हूँ बाद में। और ये कहकर वो निकल जाता है। भाई बिहान अपने दोनों हाथों को मुट्ठी जैसा जोड़कर बैठा हुआ, उसे सिर्फ जूली वाली बात याद आ रही थी, तुम बहुत पछताओगी। और बिहान पछता भी रहा था, लेकिन जूली के साथ जो किया उसके लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि कहीं जूली कबीर को सब कुछ बताना दे, और उसने बता दिया तो उसके घर में क्या इज्जत रह जाएगी। बिहान कहता है, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, अब चले यहाँ से। और नीचे उतर देखता है, सब लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन क्या उसे समझ नहीं आता। वो नीचे आकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? बात करने के अलावा तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। बिहान ये बोलकर अपनी कार के पास जाकर उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ वहाँ अपने आसपास सब जगह देखने की कोशिश करता है कि कहीं तो जूली उससे रास्ते में टकरा जाए, लेकिन नहीं, उसे जूली कहीं नहीं मिलती। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वो आगे जाकर एक घाट के पास गाड़ी रोक देता है और वहाँ जाकर अकेला बैठ जाता है और बहते हुए पानी को देखने लगता है। कुछ लोग आसपास घूम रहे थे, लेकिन बिहान वहीं अकेला बैठा बैठा सोच में डूबा हुआ था। वहीं जूली अपने घर पहुंच जाती है और अपने मॉम डैड को चीख चीख कर बुला लेती है। सब लोग उसकी रोने की आवाज़ सुन बाहर आ जाते हैं। जूली के मॉम डैड बाहर आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें रो क्यों रही हो? कल से तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। तुम तो अपने मंगेतर के साथ थी ना, प्रिंस के साथ। वो कहाँ है? जूली कहती है, उसने मुझे धोखा दिया है डैड। मॉम वो मेरे ही सामने किसी और के साथ। जूली के पिता कहते हैं, तो क्या हुआ बेटा, बड़े बड़े शहर में ये सब होना नॉर्मल बात है। जूली की माँ कहती हैं, आप क्या बोल रहे हैं? वो बेटी है हमारी, और उसे कैसे भी किसी और के हवाले कर दे, वो ही एक धोखेबाज के साथ। जूली के पिता कहते हैं, तुम पागल हो क्या? हमने उन लोगों से डील कर रखी है। अगर ये शादी ही नहीं हुई तो तुम जानती हो हम रोड पर आ जाएंगे। इसको भी बहुत शौक था उसके साथ घूमने फिरने का। लड़का है, हो जाता है, सुधर जाएगा शादी के बाद। नो डैड, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मेरे साथ, तेरे साथ क्या? जूली चुप रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने कुछ भी बताया तो
उसके डैड पता नहीं क्या करेंगे। वो कुछ नहीं कहती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं जूली की माँ कहती है, आपको ऐसी डील करनी नहीं चाहिए थी, ये आपने गलत किया। हमारी बच्ची है वो, आपने उसका ही सौदा कर दिया। इतने में जूली के डैड उन्हें एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, चुप रहो। दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा बोलने लगी हैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ, समझी। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। वहीं शिवी वहाँ से भाग चुकी थी। इस बात की खबर किसी को नहीं थी। एक सुनसान सड़क पर शिवी चल रही थी और अपने साथ आकाश की यादों में डूबी हुई थी। आकाश की बात सोच सोच मुस्कुराते जा रही थी, लेकिन फिर उसकी हंसी गुम हो जाती है। कुछ देर बाद उसका घर भी आ जाता है। अब वो वापस से लड़का बनने की तैयारी में थी, ताकि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। कबीर होटल पहुंच जाता है और उसकी एंट्री होते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं और सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, क्योंकि मीटिंग आज भी थी और विहान ने एक ही दिन मीटिंग अटेंड करेगा, दूसरी नहीं। लेकिन एक ही दिन में उसके साथ क्या से क्या हो गया। कबीर मीटिंग रूम में जाकर देखता है सब कुछ अच्छे से मैनेज किया गया है या नहीं। उसे कुछ कमी लग रही थी तो वो वहाँ के स्टाफ को बुलाता है, इधर आओ तुम। हाँ, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? यही व्यवस्था देते हो तुम लोग अपने क्लाइंट को? हाँ, तुम्हारा ये होटल मैं अभी के खड़े खरीद सकता हूँ, पता है ना तुम्हारे बॉस को। फिर भी गलती कैसे हुई? जाओ उससे बोलो 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में ये सब हो जाना चाहिए, नहीं तो एक होटल भी गया। जाओ जाकर बोल दो उसे। वहीं जब दादी दरवाज़ा खोलती है तो उनसे वो दरवाज़ा ओपन नहीं होता। और अरे, ये खुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि शिवी ने डोर अंदर से नॉक कर दिया था, क्योंकि कोई आए तो गेट ना खोल पाए। वहीं दादी आवाज़ देती है, शिवी बेटे, तुम अंदर ही हो ना? बोलो बेटा। शिवी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। अब फिया का दर्द भी खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे पेन किलर जो खाई थी। पिया भी दादी की बात सुन उठकर बाहर आ जाती है और देखती है दादी शिवी को आवाज़ दे रही है, लेकिन दादी ही चिल्लाए जा रही है और गेट खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुल नहीं रहा। पिया दादी के पास में आकर कहती है, दादी क्या हुआ? पिया, शिवी आवाज़ नहीं दे रही, कहीं वो भाग तो नहीं गई? आकाश कह रहा था वो कभी भी भाग सकती है। पिया बेटे, मुझे तो डर लग रहा है, हम आकाश से क्या कहेंगे? पिया कहती है, आप चिंता मत करो दादी, इसमें हमारी क्या गलती? वो भाग गई होगी तो गेट अंदर से लॉक है। दादी, हम आकाश भैया को फ़ोन कर देते हैं। वहीं पिया कहती है तो दादी कहती है, बेचारा आकाश बहुत प्यार करता है उससे, लेकिन ये लड़की क्यों नहीं समझती है। पिया अपना फ़ोन ला आकाश को फ़ोन करती है, लेकिन आकाश अपना फ़ोन कार में ही छोड़ बाहर पैड लेने में लगा हुआ था। वो तो अपने मन में सोच रहा था, शिवी से कितना प्यार करता है। तुम्हें देखा जो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ मैंने कभी खुद के लिए एक चीज़ नहीं खरीदी खुद से, वो भी ऐसे दुकानों पर जाकर सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तुमने मेरा प्यार नहीं समझा
तो ये प्यार बहुत खतरनाक बन जाएगा तुम्हारे लिए। आकाश सामान लेकर बाहर निकल अपनी कार की तरफ आ रहा था और गेट कार में बैठ जाता है और दोबारा फ़ोन रिंग करता है। तो आकाश अपना फ़ोन देखता है जिसमें पिया का नंबर शो हो रहा था। क्या बात है, पिया का फ़ोन। आकाश फ़ोन उठा कहता है, क्या हुआ पिया? पिया कहती है, वो शिवी को क्या, वो भाग गई। ये सुन आकाश अपना फ़ोन कट सीट पर पटक देता है और कहता है, जिसका डर था वही किया तुमने शिवी, इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और मैं तुम्हारे लिए ये सब। आकाश वो सब सामान गुस्से में बाहर ही फेंक देता है और अपनी कार को जोर से घुमा फुल स्पीड से ड्राइव करने लगता है। जहाँ शिवी का घर था आकाश वहीं जाता है। तो दोस्तों, कहानी का एंड यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी का भाग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।